फ्रेंड्स, मैं हूं चारू और आज मैं आपसे बात करूंगी मोबाइल एडिक्शंस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में करोड़ों की जनता है जो आज मोबाइल एडिक्शन से ग्रसित है। इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी एज ग्रुप के लोग हैं जो मोबाइल एडिक्शन से ग्रसित हो चुके हैं। अब इसका आफ्टर इफेक्ट ये आ रहा है कि बहुत सारे मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है और भी जाने कितने क्राइम हो रहे हैं। तो इसीलिए लोगों को खुद को ही नहीं समझ आ रहा है कि हम इन चीज़ों से कैसे निकलें। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं एना, उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं इसके। तो मैं वो भी डिस्कस करूँगी और कुछ मैं अपने जो तरीके हैं वो भी ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि सभी के घरों में मैंने देखा है और अपने खुद के घर में भी मैंने देखा है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हम लोग हैं, हम सभी लोग बार बार नोटिफिकेशंस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फेसबुक में जाते हैं या इंस्टाग्राम में जाते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं। जितने भी ऐप हैं हम सभी को यूज़ कर रहे हैं और बार बार नोटिफिकेशन देखना हमारी एक आदत में पड़ चुका है। मतलब दिन भर में जो हमारा जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्क्रीन फास्टिंग। स्क्रीन फास्टिंग मतलब जो हमारा ये जो स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है उससे हम दूर रहें। जैसे कि हमको पता है कि जब हम ओवरवेट होते हैं तो हम कहीं ना कहीं कहीं ओवर ईटिंग कर रहे हैं या हम अनहेल्दी खा रहे हैं, इसलिए हम ओवरवेट होते हैं। तो ओवरवेट को रिड्यूस करने के लिए हम फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग भी कई तरीके की फास्टिंग होती है कि हम हेल्दी फूड खाएं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में खाएं, एक डाइट चार्ट हम प्लान करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो मोबाइल है, इसके अंदर के जो कंटेंट हैं वो हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से माइंड ओबेसिटी टाइप की चीज़ हो रही है जब एडिक्शन हो रहा है। तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर अगर हम खाते हैं या बच्चे खाते हैं तो उनको बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, जबकि वो अनहेल्दी है। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर जो वीडियोस आ रहे हैं, जो कंटेंट आ रहे हैं, कुछ अनहेल्दी कंटेंट हैं जो कि हमारे माइंड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम जो चीज़ें दिख रही है, जैसे हम अगर मोटे हो रहे हैं, वेट पुट ऑन कर रहे हैं, तो वो हमको दिखता है, तो हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। इसी तरीके से हमारे माइंड में जब स्ट्रेस बढ़ता है तो वो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन ग्रेजुअली 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 धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरीके से हमारे माइंड में बैठता चला जा रहा है। तो स्क्रीन फास्टिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। इस स्क्रीन की फास्टिंग आपको कैसे करनी है, ये आपको खुद शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे हम फास्ट करते हैं, कई लोग महीने में एक बार रखते हैं, कई लोग 15-15 दिन में रखते हैं, कई लोग वीक में 1 दिन रखते हैं फास्ट, कई वीक में 2 दिन रखते हैं। सबके अपने अलग अलग मेथड्स हैं। इसी तरीके से हमको मोबाइल की भी फास्टिंग करना है। अलग अलग मेथड आप अपना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूसेज, लेकिन करना है ये मस्ट है। अगर हमको चाय छोड़ने के लिए कहा जाए तो ये हमारे लिए कठिन होगा अगर हम चाय के शौकीन हैं। लेकिन अगर हम एक बार छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के लिए हमको चिड़चिड़ापन होगा और अनईज़ी लगेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, किसी को 2 महीने के बाद, किसी को 3 महीने में हमारी ये आदत पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से स्क्रीन फास्टिंग है। शुरू में हमको चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन बाद में हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बच जाएंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका इन्होंने जो बताया है वो है टाइमर सेट करना, एक लिमिट सेट करना। तो अगर हम अपने मोबाइल की में एक लिमिट सेट कर दें, एक टाइमर लगा दें कि इसके बाद हम ये नहीं देखेंगे मोबाइल या हम कंटेंट्स नहीं देखेंगे, और इसी तरीके से बच्चों को भी एक टाइम सेट कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे कि अगर खाने की टेबल पे जब सब लोग बैठे हुए हैं तो वो उस समय कोई भी मोबाइल का यूज़ ना करें, या हम सोने जब जा रहे हैं उसके 1 घंटे पहले सब लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और बाकी चीज़ आप अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम टेबल आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गई ये 2 बातें जिससे कि आप अपना जो दिनचर्या है वो जैसे जैसे सेट करेंगे वैसे वैसे ही मोबाइल की दिनचर्या भी आप सेट करेंगे।
थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि मोबाइल को अट्रैक्टिव ना बनाया जाए। बहुत लोग मोबाइल में बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें डाल के रखते हैं। अगर उसको बोरिंग बना दिया जाए तो आप बार-बार उसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से जितने भी तरह-तरह के ऐप्स हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, उन सब के नोटिफ़िकेशंस को हम बंद कर दें। या सभी ऐप जो कि हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम जो कि बार-बार यूज़ कर रहे हैं, उनको हाइड कर दें। तो ये भी एक मेथड है जिससे कि हम मोबाइल का यूज़ कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास और भी कई सारे तरीके हैं जो कि मेरे अपने तरीके हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये तो मैंने ये 3 स्टेप बताए हैं प्रोफ़ेसर ऐना के, और इनको हम किस तरीके से अपने लाइफ़ में हम यूज़ करेंगे ये हमारे ऊपर है। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।